जाते हैं, आप भोजन आराम से कर लो, ये काम हम कर देंगे। तो सत्यवती जाती है और सत्यवती जाकर के महाराज पराशर ऋषि को अपनी नाव में बैठाया है और नाव में बैठा करके पार करती है। वही महाराज जब नाव में बैठा के पार करती है तो पराशर ऋषि ने पूछा कि आप कौन हैं, किनकी पुत्री है। उन्होंने बताया कि हम धीमर के पुत्री हैं, मत्स्यगंधा नाम है हमारा, और एक हम मछली के गर्भ से पैदा हुए हैं। हमारे शरीर से दुर्गंध बहुत आती है, ये अगर दुर्गंध दूर हो जाए तो हमारा भी थोड़ा कल्याण हो जाएगा। अगर किसी महान पुरुष का स्पर्श हो जाए तो दुर्गंध अवश्य ही दूर हो जाएगी। अब वो सत्यवती कहने लगी कि प्रभु ये कृपा आप ही कीजिए। तो उनके कहने अनुसार उनके सहयोग से महाराज पराशर ऋषि और सत्यवती को एक पुत्र होता है। देखा कि प्रकाश है चारों तरफ, हर कोई देख रहा है। सत्यवती बोली माता पिता है। तो उन्होंने एक तीर के द्वारा उस नाव में जल में जैसे तीर मारा तो चारों तरफ कोहरा छा जाता है। कोहरा छा गया, बीच में नाव हो गई। फिर उनके सहयोग से एक पुत्र पैदा होता है, जिस पुत्र का नाम पड़ा है महाराज वेद व्यास। तो वह पुत्र जब पैदा हुआ उसके बाद में धीरे धीरे बड़ा होता है। सत्यवती उसे अपने पिता के साथ आश्रम में भेज देती है। वह विद्या ग्रहण करता है और विद्या ग्रहण करने के बाद में महाविद्वान ज्ञानी बन जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद में वह भगवान की पावन से लीला का व्याख्यान करने लगता है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोल साचे दरबार की। अब ये गंगा किनारे बैठे हुए महाराज सूत जी कथा रसवान कराते हैं। द्वापरे शाम प्राप्त तृतीय योग पार, जाता पराशर योगी वासव्याम कल्याहरा। कि सूत सूत महाभागवत नोवतावर, कथां भगवतीं पुण्ययाम यदा भगवती कक्ष। महाराज सूत जी गंगा किनारे बैठे हुए द्वापर शाम प्राप्त है तृतीय योग पर्य। द्वापर युग में गंगा किनारे बैठे सभी ऋषियों को कथा रसवान कराते हैं। और कथा रसवान कराते हुए उन्होंने पूछा कि महाराज कृपा करके ये कहिए कि सूत जी का जन्म कैसे हुआ। सूत जी के जन्म के बारे में उन्होंने बताया कि एक बार देवी पार्वती कैलाश पर्वत में विराजमान थी। भगवान भोले बाबा भी बैठे थे। देवी सती उनसे प्रश्न करती है कि एक बार कैलाश में और सती करत विश्राम, जा पहुँचे नारद ऋषि झुक कर किया प्रणाम। नारद ऋषि सोचन लगे रचू कोई षड्यंत्र, कथा पढ़े आगे तभी आएगा आनंद। नारद ऋषि कहाँ कैलाश पर्वत पे पहुंचे। अब नारद जी का तो नाम है ये नारद। नारद उसी को कहते हैं जिसकी बात रद्द ना हो।
वो है नारद। अब नारद गए कैलाश पर्वत में, सो नारद जी का काम था न्यूज। न्यूज मतलब हर जगह देना, फैलाना, उनका यही काम था। कोई नई लीला तैयार करना। नारद जी गए, बोले कोई नई लीला तैयार की जाए, बहुत दिन हो गए, थोड़ा आनंद लिया जाए। सो कैलाश पर्वत में जाकर के माता सती को प्रणाम किया और बोले माता जी महादेव नहीं दिख रहे हैं, वे कहाँ हैं? माता सती कहने लगी अरे आइए आइए नारद जी, आइए बैठिए, बहुत दिन के बाद में आए हो, और हाँ महादेव के बारे में पूछ रहे हो? हाँ हाँ वो दिखाई नहीं दे रहे, वो तो बस यही कहीं कैलाश पर्वत में ही होंगे, टहल रहे होंगे, यही है। नारद जी कहने लगे माता जी तो आपको बताया होगा, बता के गए होंगे कि वे कहाँ जा रहे हैं। पार्वती बोली हाँ बिल्कुल, हर कुछ बता के जाते हैं, और जहाँ भी जाते हैं तो बता के जाते हैं, ज्यादा दूर जाते हैं तो साथ में लेके जाते हैं, सब कुछ बताते हैं। नारद जी बोले अच्छा तो फिर ये बताओ कि महादेव आपसे कोई बात छुपाते नहीं होंगे, हर कुछ बताते होंगे, और ये भी बता के अभी भी गए होंगे कि कहाँ जा रहे हैं, तो फिर कहाँ गए आपको मालूम होगा। पार्वती बोली अब आज तो नहीं बताया है, आज नहीं बताया क्योंकि विशेष दूर नहीं गए, यही आसपास टहल रहे होंगे, इसलिए आज नहीं बताया, वैसे बताते हैं जा जाते हैं। नारद जी बोले लो कहती हो और हमेशा बता के जाते हो, और आप कहते हो कि आज बताया नहीं है, आज क्यों नहीं बताया? ऐसी क्या बात थी जो आज नहीं बताया? अब बोले क्या बताया, वो तो वही जान सकते हैं, आसपास होंगे इसलिए नहीं बताया। नारद जी बोले चलो अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ माता जी, हाँ क्या तुम्हें एक बड़े रहस्य की बात महादेव जी ने बताया आज तक? पार्वती बोली कौन सी रहस्य की बात? बोले जो उनके गले में मुंडों की माला पड़ी है, जो पहन रखे हैं, तो क्या वे कभी आपने उसके बारे में जानकारी ली, कभी पूछा कुछ, कभी उसके बारे में बताया है महादेव जी ने? पार्वती बोली गले में जो मुंडों की माला पहने हुए हैं तो उसमें क्या बड़ी बात है, वो हमें पता है कि भूत प्रेतों के पहने हुए हैं, और वो भूत प्रेतों के साथ में रहने वाले, तो उसमें रहस्य की बात क्या है और उसमें क्या जानकारी लेना? नारद जी बोले लो यही तो बात है, आपको इतनी बड़ी बात नहीं मालूम है, तो बताओ आप कहते हो कि वो हर कुछ बता के जाते हैं। सोचो अरे वो कोई साधारण माला नहीं है जो गले में धारण कर रखा है, वो साधारण नहीं, उसके बारे में जानकारी आपको करना चाहिए। पार्वती बोली तो नारद कैसे जानकारी करें, और आप ही बता दो कि ऐसा क्या है उसमें। बोले वो भूत प्रेतों के नहीं है मुंड, फिर किनके हैं? बोले अब तो आगे नहीं बता सकते, अब आगे आप महादेव से पूछ लो, अगर इसके आगे हम बताएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, बस इतना ही काफी है, इसके आगे आप महादेव से पूछ लो। पार्वती बोली ठीक है, तो क्या बताएंगे वो? हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे, तुम्हें बताते नहीं कुछ आज तक, तुम्हें तो बस यूं ही रखते हैं, और तुम इतनी चतुराई करते नहीं हो कि सारी बात पूछ लो, पूछ के देख लो। अच्छा हम चलते। नारद जी वहां से चले गए, पार्वती चिंता में बैठी है, कैसे पूछे क्या करें, बड़ी रहस्य की बात बता रहे थे नारद। और जैसे नारद पार्वती जी से मिल के निकले, सो वहां से महादेव जी ने देख ली कि नारद जी निकले हुए हैं। महादेव समझ गए कि अब जरूर कोई न कोई नई लीला तैयार हो गई होगी। महादेव डरते हुए धीरे धीरे आए, पहुंचे पार्वती जी के पास में, बोले देवी जी कोई आया था क्या? देवी जी एकदम बैठी है मुंह फेरे। देवी जी क्या बात है, बोल नहीं रही हो, क्या हुआ, कोई आया था? पार्वती जी कहते हैं क्यों, कोई आया था, आपको कोई परेशानी, क्या दिक्कत है?
महादेव बोले नहीं नहीं हमें दिक्कत नहीं, बस पूछ रहे थे कोई आया था। पार्वती बोली क्यों बताएं, क्यों बताएं आपको? महादेव बोले अरे क्या बात हुई, क्यों बताएं मतलब क्यों नहीं बता सकते हो? हमें नहीं बताओगे किसको बताओगे? पार्वती बोले अच्छा आपको हमें नहीं बताओगी और हमें आप क्या बताते हो? हमें आप क्या बताते हो? हम आपको सब कुछ बताएं और आप हमें कुछ भी ना बताओ। बड़ी बड़ी बातें छुपा रखी हमसे आपने। महादेव समझ गए ये सब नारद जी की करतूत है और नारद जी ही जरूर कुछ न कुछ भर के गए हैं। महादेव बोले अच्छा तो बताओ फिर हमने क्या छुपाया है तुमसे? हमें वैसे लगता नहीं कि हमने आज से तुमसे कुछ छुपाया है, फिर भी आपको लगता है तो बताओ क्या छुपाया है? पार्वती कहने लगी अच्छा ये बताओ अभी तुम कहाँ गए थे? महादेव बोले अभी पास में ही गए थे, ज्यादा दूर थोड़ी, यही घूम रहे थे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बता के जाना चाहिए था ना, बता के क्यों नहीं गए? महादेव बोले जब दूर जाते तो बता के जाते, अब क्या जरा जरा हम तुमको बताते रहे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पर ये बताओ सती जी महादेव से कहते हैं कि सुनो महादेव कि मोरे मन ये को संदेहा पार्वती कहती है मैं आपसे ये पूछ रही हूँ रुंडे माले कले रुद्र ही डाले, रुंडे माल गले रुद्र ही डाले, कारण कब नाथ उतारे, कारण कब नाथ उतारे। पार्वती कहते हैं कि आप ये रुंडों की माला पहन रखे हैं और कभी नहीं उतारते इसको, हमेशा पहन के रखते हैं। ऐसा इसमें क्या है? आज हमें इसके बारे में बताओ। ये जो रुंड है, जो मुंड माला आपने पहन रखे हैं, ये सब किनके हैं? क्यों पहनते हो? इसमें ऐसा क्या है जो पहन रहे हो? महादेव बोले हे भगवान ये बात इनको कैसे पता चली, किसने बताया? महादेव बोले देवी जी क्या तुम भी हमारे शरीर और आभूषणों के बारे में पूछ रही हो? तुम्हें तो पता है कि ना हम कपड़े पहनते हैं ना तो कोई विशेष आभूषण पहनते हैं, बस यही सब पहनते रहते हैं, माला वाला सब ऐसे ही, और तुम्हें इनके बारे में पूछ रही हो? अरे तुम्हें ये भी पता है कि भूत प्रेत हमारे साथ रहते, यही हमारे संगी साथी हैं और इन्हीं की हमने ये माला पहन रखी है। पार्वती बोली नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आपने ये माला भूत प्रेतों के नहीं धारण की है, ये जरूर किसी और की है।
छुपा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, सच बताइए कि किसकी है। महादेव कहते अरे छोड़ो ना, कोई बात नहीं है, रहने दो, मैं जरा थोड़ा और बाहर घूम के आता हूँ, तब तक आप ऐसा करो भोजन बनाओ। पार्वती बोली नहीं नहीं, भोजन ऐसे नहीं मिलेगा, जब तक ये बात आप बता नहीं दोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, पहले आप बताओ। महादेव बोले अच्छा क्यों जिद कर रही हो पार्वती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमने कुछ नहीं छुपाया, हम आपको सब कुछ बताते हैं और समय आने पर कभी इसके बारे में भी बता देंगे, अभी कोई बात नहीं, रहने दो। पार्वती बोली नहीं नहीं, आज ही इसी वक्त बताओ। नहीं मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? बोले मैं अब अपने मायके जा रही हूँ। अब पार्वती तैयार हो गई, वस्त्र सारे बांध लिए, तैयार होके चल पड़ी। बोली अब बताओ अथा ना बताओ, बताओगे तो ठहरूंगी, नहीं बताओगे तो जा रही हूँ। और अकेले रहना, बना बना खाना, क्या करना है मुझे यहाँ रह करके, जब कोई मतलब ही नहीं है, कोई बात नहीं बताना है, कोई प्रेम नहीं है, कोई रहस्य जानकारी कुछ मिलना ही नहीं है, कोई सलाह नहीं लेना है, तो मैं यहाँ नौकरों की तरह रह के क्या करूँगी, मुझे नहीं रहना। और पार्वती तैयार हो गई। महादेव समझा रहे हैं पार्वती देखो जरा की छोटी सी बात पे ऐसे नाराज होकर मायके चल पड़ी, ऐसे नहीं जाया जाता है, आप यहीं ठहरो और मैं ये बात बता दूंगा, अभी नहीं पर बताऊंगा जरूर। पार्वती बोली नहीं नहीं मैं नहीं ठहरने वाली, मैं तो चली। और पार्वती कह रही है कि सुनो महादेव कि कैलाश पर्वत माना रहियो, चली माए के जइयो। कैलाश पर्वत माना रहियो, चली माए के जइयो। कैलाश पर्वत माना रहियो, चली माए के जइयो। पार्वती कहती मैं अपने मायके चली जाऊँ। ए चली मायके जइयो रे भोला, चली मायके जइयो। कैलाश पर्वत माना रहियो, चली मायके जइयो। कैलाश पर्वत माना रहियो, चली मायके कान खोल कर सुनो महादेव घोरा नायक नहीं हो। कैलाश पर्वत माना
जाने को तैयार। महादेव बोले अब तो बात बिगड़ जाएगी, ये मायके चली जाएंगी, फिर हमारा क्या होगा? हमें भोजन बना के कौन खिलाएगा? भांग कौन घोट के पिलाएगा? आप तो पार्वती जिद कर रही है। महादेव बोले अच्छा ठहरो। पार्वती बोली हाँ बताओगे? हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगा। तो फिर बताओ कि ये क्या है, क्यों पहनते हो, क्यों छुपा रहे हो? महादेव बोले देखो पार्वती जी, बात ऐसी है, ये जो तुम जानना चाहती हो, जिद कर रही हो, तो भाई तुम्हारे जिद के कारण पूछने पर बता देता हूँ। तुम कह रही हो कि हम तुम्हें कोई बात नहीं बताते, सारी बात छुपाते हैं, यानी तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। ये जो गले में मुंडू की माला आप देख रही है ना, ये किसी और के नहीं है, ये स्वयं साक्षात आपके ही है। पार्वती बोली हमारे? ये हमारे कैसे हो सकते हैं? हाँ देवी जी आपके ही है। कैसे? बोले जितनी बार आपने जन्म लिया है उतनी बार, हर बार के हम आपको जो शीश है और उस शीश को अपने गले में धारण करते गए, ये आपके शीश है। पार्वती ये जानकर प्रसन्न हुई। बाप प्रभु हमें नहीं पता था, हम आज पता चला कि आप हमें बहुत मानते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, प्रभु क्षमा कर दो। पर एक बात पूछे महाराज? हाँ, इसमें अगर ये जो आप पहन रखे हैं माला, तो ये सारे शीश हमारे ही अकेले, किसमें आपके भी हैं? क्योंकि जितनी बार जन्म हमारा हुआ है उतनी बार आपका भी हुआ होगा, क्योंकि अकेले तो हमारा जन्म हुआ नहीं होगा, तो इसमें शीश आपके भी होंगे। महादेव बोले नहीं, इसमें सारे शीश केवल आपके अकेले हैं, हमारे नहीं है। पार्वती बोली क्यों? तो ऐसा क्यों? बोले ऐसे इसलिए कि हमारा कभी जन्म ही नहीं हुआ है और आपका हुआ। पार्वती बोली तो आपका जन्म क्यों नहीं हुआ है, हमारा क्यों हुआ? बोले हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम अमर हैं, हम अमर हैं। पार्वती बोली तो आप अमर कैसे हैं? बोले हमने अमर कथा सुना है। अमर कथा? आपने अमर कथा सुना है और हमें क्यों नहीं सुनाया? हमें भी सुनाते तो हम भी अमर होते ना। अरे आपने ये तो सबसे बड़ा छल किया है, आपने अमर कथा सुना और आप अमर हैं, हम अमर नहीं हैं। ये बताओ कितनी बड़ी गलत बात है, धोखा है ये। अब तो हम और नहीं आपके साथ रहने वाले। महादेव बोले नहीं पार्वती जी, छल नहीं है, धोखा नहीं है, हमने बहुत पहले ब्रह्मा जी से सुना था और तभी हम अमर हैं। अब पार्वती जिद करने लगी, बोली ये अमर कथा हमें भी सुनाओ। अगर तुमने सुना है, इसे सुनकर के तुम अमर हो तो हम भी सुनना चाहते हैं, हमें भी सुनाओ। महादेव बोले अब ये कौन सुनाएगा पार्वती जी, रहने दो, छोड़ो। नहीं नहीं, अब ऐसे कैसे छोड़ दे, रहने दे, हमें अमर कथा तो सुनना ही है और आप सुनाओ। महादेव बोले ठीक है भाई, जिद कर रही हो तो चलो, तुम्हारे कहने से मैं अमर कथा सुनाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। महादेव पार्वती की बात जानकर तैयार हुए कि तिरिया की हट अजब है और जानत है संसार, कथा सुनाने के लिए हुए महादेव तैयार। पार्वती से महादेव कहते देवी जी हम आपको कथा अवश्य ही सुनाएंगे, आप हमारे साथ अमरनाथ धाम चलिए। कहाँ लेके गए? अमरनाथ।
अमरनाथ धाम लेकर पहुंचे और वहां पर 2 आसन लगाया है। एक आसन पे महादेव जी विराजमान हुए और एक आसन पे देवी पार्वती जी को सम्मुख विराजमान करते हैं और डमरू बजाते हैं। डमरू के द्वारा जितने भी जीव जंतु वहां पे विराजमान थे ताकि ये सब उड़ जाएं, चले जाएं दूर, वरना जो भी ये कथा सुन लेगा वो भी अमर हो जाएगा। तो महादेव चाहते थे कि सिर्फ देवी सती जी ही इस कथा को सुन पाए, तो उन्होंने डमरू के द्वारा सभी जीव जंतुओं को वहां से दूर कर दिया। सभी चले गए और जब उस समय सभी चले जाते हैं तो एक तोते के बच्चे वहां पे रखे हुए थे, जो छोटे छोटे थे, वो नहीं जा पा रहे थे, अंडे में रखे थे, वो वहीं रखे रह गए और महादेव जी बैठकर कथा रसपान कराने लगे हैं कि महाआसन पे महादेव जी और बैठे आसन मार, ए महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने और गोरा गोत्र पुराण, उमा के पड़ गए सोता घूंघरा तेरो सोता, उमा के पड़ गए सोता घूंघरा तेरो सोता। महादेव जी आसन में बैठे कथा रसपान कर रहे हैं और पार्वती जी ने थोड़ी कथा सुनी, आधी, और आधी कथा सुनने के बाद उनको नींद आ गई। नींद आई और हुआ ऐसा, ए भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। क्या बता, ए भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। इधर पार्वती जी को कहा था कि आप हुंकरे देती रहना। जब हम कथा बोले तभी कथा में कई सिर हिलाते रहा करो, कभी तालियां बजाते रहा करो, बोलते रहा करो,
वरना नींद तो फिर आएगी। अगर ये कथा में ना किया जाए तो निद्रा देवी फिर विराजमान हो जाती है। अब पार्वती केवल हुक्कले दे रही थी, हुक्कले देते देते उन्हें पता नहीं चला कब उनको नींद आ गई। और भोलेनाथ सोच रहे हैं कि पार्वती ही हुक्करे भर रही है और वहां पे एक तोता आ गया। जैसे उनको नींद आई वो तोता के बैठकर बोलने लगा, अरे नींद से गोरा जागी अब सोच हुआ है भारी। नींद से गोरा जागी अब सोच हुआ है भारी। लग गई आग हमारी। पार्वती महादेव जैसे ही कथा पूरी हुई तो जयकारे लगाते हुए आँख खोल के बाहर निकले। तो पार्वती की अचानक आँख खुली। अरे महादेव ने देखा, बोले पार्वती ये क्या, तुम विश्राम यानी सो रही हो, नींद में हो, फिर ये कथा कौन सुन रहा था? हुक्करे तो हमें बराबर मिलते रहे और यदि तुम सो रही तो फिर कथा कौन सुन रहा था? ये हुक्करे किसने दिया? पार्वती हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, हमें पता नहीं कैसे हमारी आंख लग गई, नाथ भूल हो गई, हमने तो सिर्फ आधी कथा सुनी है, आधी में हमें नींद आ गई। ए हाथ जोड़ के कहने लगी प्रभु लग गई आंख हमारी। अरे आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने, आधी हो गई खराब उमा के पड़ सोता, मेरा तेरो तोता, उमा के पड़ सोता, मेरा तेरो तोता। कि ये कथा तो पार्वती ने आधी सुना है, फिर आधी दूसरी ने सुना। महादेव कहते कौन जिसने ये कथा को सुना हो वो तत्काल इसी क्षण हमारे सम्मुख प्रकट हो जाए, वरना हम उसे प्राण दंड देंगे। वो तोता दौड़ के आया, हाथ जोड़ के बोला प्रभु मैंने सुना है। महादेव कहा तोता तेरा इतना बड़ा दुस्साहस कि तूने हमारी बिना आज्ञा के हमारी कथा को रुष्टान किया। और उसके पीछे उन्होंने अपना त्रिशूल छोड़ दिया। एक कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने,
रहूंगा। तूने मेरी कथा को अनुश्रवण किया और त्रिशूल छोड़ते हुए उसके पीछे चले। अरे आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे शिव भंडार उमा के पड़ गए सोता, हो तेरा उमा के पड़ गए सोता, हो तेरा तोता। वो तोता दौड़ता हुआ कहाँ पहुंचा? वेद व्यास की जो पत्नी थी, इसका नाम था भरताक्षी, वेद व्यास की पत्नी के यहाँ पहुंचा। और वेद व्यास की पत्नी छत पे खड़े बालू को अपने खींच रही थी। अचानक उनको उबासी आई। हुआ ऐसा, अरे उड़ते उड़ते है तोता जब वेद व्यास घर आया, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाके समा गया। उधर में जब गया, अब महादेव जी पहुंचे, बोले कोई यहाँ आया था? देखो लीला ही थी, कर सब वही रहे और पूछ भी रहे। बोले कोई यहाँ पे आया तो नहीं था? वेद व्यास की पत्नी बोली नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। महादेव मुस्कुराए और वहां से आगे बढ़ गए। लेकिन इनकी लीला, अरे नाम बड़ा सुखदेव है इनका, नाम बड़ा सुखदेव है इनका, लीला अपरंपार उमा के पड़ गए सोता, हो तेरा तोता, उमा के पड़ गए सोता, हो तेरा तोता। आज अवैध तोता वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाके समा गया और धीरे धीरे उसको गर्भ में 12 महीना हो गया, जन्म नहीं ले रहा है। महाराज वेद व्यास जी प्रार्थना करते, पुत्र जन्म लो ना बेटा, बाहर आओ, हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पुत्र जन्म लो। वो कहता है नहीं पिताजी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बोले हरि की माया मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आने वाला, और मैं इस माया के बंधन में बंधना नहीं चाहता हूं। यदि मैं इसमें बंध गया
तो ना भगवान का भजन कर पाऊंगा, ना तो भगवान के किसी ध्यान में लग पाऊंगा। बस इनकी माया में उलझा रहूंगा, कहीं बेटा बन के, कहीं पत्नी, कभी पुत्र और कभी पति बन करके, बस मैं यहीं पर लग जाऊंगा।